तो गाइस कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के यूनिवर्स पे। दोस्तों एक बार फिर से हम लेजरस के न्यू एपिसोड को लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों आइए बिना किसी भी देर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं और आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इस डॉक्टर स्किनर को ढूंढा जाए। तभी वो लोग डॉक्टर स्किनर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़की उन्हें बताती है कि ये हो सकता है कि वो लोग किसी कैमरे की निगरानी में हो सकते हैं। और इन्हीं सब बात के साथ हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो कि एक लड़की बैठी हुई होती है वो डॉक्टर स्किनर के बारे में ही रिसर्च कर रही होती है। और अचानक से उसे ये बात पता चलती है कि डॉक्टर स्किनर का प्रीवियस वाला लोकेशन का पुलिस ने पता लगा लिया है और हमें भी शायद जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि हम वहाँ जा करके डॉक्टर स्किनर के बारे में कुछ क्लूज ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में हमें कुछ वहाँ से पता चल सकता है। और तभी दोस्तों वो लोग अपनी टीम तैयार करते हैं और वो लोग वहां जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। और इस तरीके से वो लोग अपनी टीम को दो भागों में बांट लेते हैं, जिसमें से पहले एक्सल और एक आदमी डॉक्टर स्किनर के बारे में पता लगाने के लिए दूसरी जगह जा रहे होते हैं और जाते वक्त आपस में बस यूं ही बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डॉक्टर स्किनर के प्रीवियस वाले लोकेशन को दिखाया जाता है। दरअसल वो यहाँ पहले रहा करता था, इस वजह से पुलिस भी यहाँ पर आई हुई थी और वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहाँ पर मीडिया भी थी। तभी हम वहाँ पर एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि लीडर्स के ही मेंबर होते हैं और वो लोग भी वहाँ पर डॉक्टर स्किनर के बारे में ही पता लगाने के लिए वेश बदल करके आते हैं। दरअसल वो लोग एक क्लीनर के रूप में वहाँ पर आते हैं और पुलिस उन्हें रोक देती है। वो लोग पुलिस से कहते हैं कि हम यहाँ पर बस अपना काम करने और अपनी सैलरी लेने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है और कहती है कि तुम लोग न्यूज़ नहीं देखते, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस वजह से फिलहाल अंदर कोई नहीं जा सकता। तभी वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये हमारे कुछ चार्जेस है और ये हमारी सैलरी है, अगर वो नहीं दे सकते तो आप ही को ये देना पड़ेगा। तभी वो लोग इस अमाउंट को देख करके थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। तभी वो दोनों अंदर जाते हुए आपस में बात करते हैं कि डॉक्टर स्किनर ऐसा नहीं लगता कि इतना महान आदमी, इतना बड़ा साइंटिस्ट इस घर में रहा होगा। वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी क्लूज नहीं मिलता। वो लोग जाते ही के साथ जांच पड़ताल सारी तरीके से अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। वो लोग निराश होकर और ढूंढते ढूंढते थक कर एक जगह जा करके बैठ जाते हैं। तभी एक लड़की को वहां पर बटन टाइप का कुछ मिलता है। उसे लगता है कि कहीं यही तो नहीं हाफना नाम की मेडिसिन का एंटीडोट। तभी वहां पर वो एक लड़का कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगता। तभी वो लोग उस बटन को रख लेते हैं और वो लोग वहां से जाने की तैयारी करते हैं। तभी हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहां एक्सल और वो आदमी बहुत ही बेकार स्लम वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर देखने में तो वो एरिया बिल्कुल गंदा और बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। वहाँ पर बहुत ही बेकार और बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्रिजनर्स रहते हैं वहाँ पर। तभी एक्सल अपने एक दोस्त के पास उन्हें लेकर के जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि वही है जो इस बारे में उसकी अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। दरअसल एक्सल के उस दोस्त का नाम जेरी होता है, जिससे एक्सल उस आदमी को उनसे मिलवाना चाहता है। एक्सल को ऐसा लगता है कि एक वही है जो इस बारे में उसकी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है और डॉक्टर स्किनर को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और तभी उस जेरी के बारे में जानने के लिए वो दोनों स्लम वाले एरिया में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कई लोगों से इस बारे में पूछते हैं कि वो किसी जेरी नाम के बंदे को जानता है कि नहीं, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी मिलता है और वो एक्सल से कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, वो रहा। तभी एक्सल पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर इसे देख करके वो एक किन्नर जो कि जेरी होती है, हाँ वही इसी का नाम जेरी होता है, वो एक्सल को देख करके इतना खुश हो जाती है मानो बहुत पहले से उसने इसे देखा ना हो, और बस जल्दी से एक्सल को गले लगा लेती है, बहुत टाइटली पकड़ लेती है। तभी हमें उन दोनों के बैठने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों आपस में बैठ कर के इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और जहां पर वो आदमी डॉक्टर स्किनर के बारे में उसे जेरी को बताता है कि कैसे उसने एक हाफना नाम की मेडिसिन बनाई जो आज बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। और तभी वो आदमी इसी तरीके से बात करते हुए अपने एक प्रोफेसर के बारे में उससे पूछता है, जिसका नाम क्लाउड होता है। वो कहता है कि अगर तुम किसी प्रोफेसर क्लाउड को जानते हो तो उस बारे में मुझे बताओ।
क्योंकि डॉक्टर स्किनर, प्रोफेसर क्लाउड और मैं, हम तीनों एक ही चीज़ पर बहुत ही दिन तक रिसर्च किए और एक ही यूनिवर्सिटी में हम सब थे, जहां पर प्रोफेसर क्लाउड और डॉक्टर स्किनर एक ही चीज़ पर एक ही टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर स्किनर इस मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए और उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और तभी इन्हीं सारी बातों के साथ वो बेसिकली यहाँ पर ये बताता है कि उसे प्रोफेसर क्लाउड से मिलना है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर क्लाउड कुछ लोगों के साथ मिल करके चेस खेल रहे होते हैं, जहाँ पर वो बस हारने ही वाले होते हैं। साथ ही में हमें उनकी हालत का पता चलता है कि वो कितने गरीब और कितने बेसहारा हो चुके थे। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और प्रोफेसर क्लाउड से वहाँ पर मिलने के बाद वो दोनों आपस में टेंट में बैठकर ही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे डॉक्टर स्किनर इतने आगे निकल गए। उन्हें लगता था कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी सच्चाई तो उन्हें अब पता चली। जहाँ पर प्रोफेसर क्लाउड उसके बारे में सब कुछ उसे बता रहे होते हैं कि कैसे वो एक ही टॉपिक पर बहुत ही दिन तक एक साथ रिसर्च करते रहे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि डॉक्टर स्किनर इस हद तक का गिर जाएंगे। और इन्हीं सभी बातों के साथ साथ प्रोफेसर क्लाउड उसे बताते हैं कि डॉक्टर स्किनर ने उन्हें इस बारे में पहले बताया था कि उसकी एक ग्रैंडमदर है जो कि इस्तांबुल में रहती है और उसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश जिसका नाम बाकवा है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी हमें इन सब बातों के बाद एक्सेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एक लड़के के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है, जहां पर एक्सेल उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर देता है। उसका ये मैच उसकी दोस्त जेरी बैठ करके देख रही होती है। तभी वहाँ पर वो आदमी अपनी बातें खत्म करके वहाँ पर आता है, जहाँ पर जेरी उसे बताती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस आदमी को यानी कि एक्सेल को किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, ये अकेले ही किसी भी प्रिजन से भागने के कैपेबल है। तो इसी के साथ वो लोग अब यहाँ से जाते हैं और तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक साथ मिल करके डॉक्टर स्किनर के कलेक्ट किए हुए इन्फॉर्मेशन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने टीम में से एक्सेल और टीम के एक मेंबर को इस्तांबुल भेजेंगे ताकि वो डॉक्टर स्किनर की ग्रैंडमदर बिलिंडा और उनकी फेमस डिश बाकवा के जरिए डॉक्टर स्किनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और तभी दोस्तों हम एक सीन देखते हैं जहां पर एक्सेल और एक लड़की को इस्तांबुल भेज देते हैं। तभी वो लोग को डर लग रहा होता है कि उन पे कोई हमला ना कर दे। इतने में ही उन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं क्योंकि वो लोग अजनबी होते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग उसे नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं। और तभी इसी तरीके से बचते भगाते हुए वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। और तभी भागते हुए एक्सेल के साथ आया हुआ एक लड़का वहाँ पर टूटी झोपड़ी की वजह से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ पर हमें एक्सेल का बेहतरीन फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग उससे बच नहीं पाते हैं। तभी एक्सेल उन्हें कहता है कि हमें बिलिंडा से मिलना है। और तभी बिलिंडा नाम सुनकर के ही सब लोग रुक जाते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि तुम लोग बिलिंडा से क्यों मिलना चाहते हो। तभी वो कहता है कि हमें बाकवा डिश के बारे में कुछ जानना है और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो हम उसे टेस्ट भी करना चाहते हैं। इन सभी बातों की वजह से वो लोग उसे बिलिंडा के घर पर लेकर के आते हैं और डोर नॉक करते हैं। तभी अंदर से डॉक्टर स्किनर की ग्रैंडमदर अपने डोर को ओपन करती है, जहां पर वो कुछ लोगों को देख करके थोड़ा खुश होती है, मगर उन्हें कुछ थैले में थोड़ा सा अपनी डिश को दे करके वो लोग को वहां से भगा देती है। तभी एक्सेल और वो लड़का डॉक्टर स्किनर की ग्रैंडमदर को इस तरह देख करके थोड़ा सा शॉक तो होता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्किनर की ग्रैंडमदर बिलिंडा उन्हें अंदर बुलाती है और तभी वो दोनों उसके घर के अंदर जाते हैं, जहां पर उसकी ग्रैंडमदर से ये लोग कुछ बातचीत करते हैं और नॉर्मली बातचीत के बाद वो उन्हें बाकवा खिलाती है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को वो लोग वहाँ पर बैठे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो लोग इसको एनालाइज करते हैं और लेकिन वो लोग को कोई मूवमेंट नहीं मिलता, इस वजह से वो लोग भी थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तभी दोबारा से हमें इन्हीं के सीन को दिखाया जाता है जहां पर एक्सेल और वो लड़का बाकवा खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े उठा रहे होते हैं और अब वो लोग सीरियस बात करते हैं कि डॉक्टर स्किनर के बारे में उसकी ग्रैंडमदर को क्या क्या पता है। वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्किनर के बारे में आप कैसे क्या जानते हैं। और तभी वो उनकी ग्रैंडमदर डॉक्टर स्किनर के बारे में उन्हें बताती है कि वो बहुत छोटा था जब उसने अपनी मदर और अपने फादर दोनों को ही खो दिया था। बचपन से ही वो मेरे पास रहा है और उसे ये बाकवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
और साथ ही साथ उसने मुझे इसी क्रिसमस डे पर एक अपनी वीडियो भेजी थी, जिसमें उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे मिलने जल्दी ही आएगा, किसी काम की वजह से वहां पर रुकना पड़ रहा है और जैसे ही वो काम खत्म होता है वो तुरंत ही मेरे से मिलने के लिए आएगा। और इन सारी बातों के साथ एक्सेल को वहां पर रियलाइज होता है कि जरूर यहाँ पर डॉक्टर स्किनर हम पे नजर रख रहा है, यहाँ पर जरूरी एक हिडन कैमरा छुपा हुआ होगा। तभी वो एक जगह जाता है और वो एक जगह अपने अलमारी के पीछे रखे कुछ सामान को हटाता है और वहां पर देखता है कि वहां पर एक हिडन कैमरा छुपा हुआ होता है और उस हिडन कैमरे को निकाल करके डॉक्टर स्किनर को बताता है कि तुम कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हारे पास ही आने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से डॉक्टर स्किनर के बारे में धीरे धीरे करके उन्हें ये सारी बातें पता चल चुकी है। अब अगले आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आगे इस तरीके की मजेदार वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। तो मिलते हैं अगले आने वाली